भूख, भूखमरी और भोजन की बर्बादी। चेतनादित्य आलोक का ये आर्टिकल है। इसमें ये लिखते हैं कि भारतीय संस्कृति में सर्वे भवन्तु सुखी और सर्वे भवन्तु सन्तु निर्मया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कदिश्च दुख भाग भवेत की भावना के साथ समस्त जीव जगत के कल्याण की बात कही गई है। वहीं वसुधैव कुटुंबकम की भावना इस संपूर्ण वसुधा को ही एक परिवार के रूप में स्वीकार करती है। हमारी संस्कृति ने जीवन में एकल को स्वीकार करने और उनका मा, मानव वर्धन करने और उसकी ओर अग्रसर होने की बात नहीं सिखाई, बल्कि एकल की जगह सकल को स्थापित करने का कार्य किया है। हमारे पूर्वजों ने व्यष्टि के स्थान पर समष्टि को महत्व और प्राथमिकता दी है। हमारे ऋषि मुनियों ने सिखाया है कि इस नश्वर संसार में मैं का कोई महत्व नहीं है। यहाँ तो हम के बिना मनुष्य के जीवन में कुछ होने ही वाला नहीं है। वैसे यह सच है कि मनुष्यता का ऐसा औदात्व भाव, संस्कार को की ऐसी तरलता, सरलता और ऐसी सांस्कृतिक गहराई दुनिया के किसी भी अन्य समाज, संस्कृति या धर्म में नहीं मिलती है। जबकि हमारी संस्कृति में ये हमारी धमनियों से प्रवाहित रक्त के समान और हमारी श्वासों के साथ हमारी देह में प्रविष्ट करने वाली प्राण धारा के समान है। मगर क्या कारण है कि समस्त जीव जगत के कल्याण की चिंता करने वाला समाज आज स्वयं इतना लापरवाह, लाचार और गैर जिम्मेदार हो गया है कि अपने इर्द गिर्द के भय, भूख, तड़प, पीड़ा, संकट और समाधान से उसका कोई वास्ता ही नहीं रहा। आखिर यह कैसे संभव हुआ कि स्वयं से पहले दूसरों को भोजन कराने वाले समाज में देश के करोड़ों लोगों को आज भी 2 जून की रोटी नसीब नहीं हो पा रही है। वैश्विक भूख सूचकांक 2023 के मुताबिक 28.7 अंक के साथ भारत में भूख का स्तर गंभीर है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की ओर से भोजन से जुड़ी 2 बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ट आई है। इनमें एक भोजन की बर्बादी से संबंधित है और दूसरा भोजन के अभाव और भूखमरी से जुड़ी है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र ने भोजन की बर्बादी वाली रिपोर्ट को अधिक महत्व प्रदान करते हुए पहले प्रकाशित किया और भोजन के अभाव यानी भूखमरी वाली रिपोर्ट को बाद में जारी किया। संभव है कि संयुक्त राष्ट्र ने ऐसा सोचा भी न हो और इन रिपोर्टों के आगे पीछे होने के कारण महज कोई तकनीकी अवरोध, अड़चन या उन समितियों की कार्य प्रणाली रही हो जो इन्हें तैयार करती है। क्योंकि रिपोर्ट के प्रकाशन की प्रक्रिया से कई मानवीय, तकनीकी और यांत्रिक पहलू भी जुड़े होते हैं। पर यह सच है कि कहीं न कहीं भोजन के अभाव का संबंध भोजन की बर्बादी से है। हालांकि भोजन के अभाव के अन्य भी कई कारण हो सकते हैं, पर इस समस्या की शुरुआत भोजन की बर्बादी से ही होती है। इसलिए अगर भोजन की बर्बादी 100% रोक दी जाए तो भोजन के अभाव की समस्या के बहुत बड़े हिस्से का निदान हो जाएगा। अप्रैल के अंत में जारी संयुक्त राष्ट्र की ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस में बताया गया है कि विश्व भर के कुल 59 देशों के लगभग 28.2 करोड़ लोग भूखे रहने को मजबूर हैं। रिपोर्ट के अनुसार युद्धग्रस्त गाजा पट्टी और सूडान में बिगड़े खाद्य सुरक्षा के हालात के कारण 2022 में 2.4 करोड़ लोग से अधिक लोगों को भूखे रहना पड़ा है। गौरतलब है कि भोजन के अभाव को लेकर रिपोर्ट जारी करने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र ने 2016 में की थी। गौर करें तो पहले रिपोर्ट में की तुलना में ताजा रिपोर्ट में भूखे लोगों की संख्या में 4 गुना वृद्धि हो चुकी है। साथ ही खाद्य सामग्री के अभाव में भूख से तड़पने वालों की यह संख्या अब तक की सर्वाधिक है। हालांकि भूखे रहने के कारण गरीबी और बेरोजगारी भी हो सकती है, जो भोजन के अभाव और भूख से संबंध भारतीय परिदृश्य में बिल्कुल सार्थक और सटीक प्रतीत होती है। बहरहाल भूखमरी की समस्या का विश्लेषण करते हुए दुनिया भर के विशेषज्ञों ने भूख को समझने के लिए एक पैमाना निर्धारित किया है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के अर्थशास्त्री मैक्सिमो टेरोरो के अनुसार इसके कुल 5 चरण यानी कि फेज हैं।
इनमें भूख से सर्वाधिक पीड़ित लोगों को 5वें चरण में रखा जाता है, जिसके अंतर्गत भारत समेत 5 देशों के 70,05,000 लोग शामिल किए गए हैं। इनमें से 80% यानी कि 57,07,000 लोग तो अकेले युद्धग्रस्त गाजा पट्टी में हैं। गौरतलब है कि दोस्तों, वैश्विक भूख सूचकांक 2023 के अनुसार भूखमरी की शिकार 125 देशों की सूची में भारत को 111वां स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों, जरा सोचिए कि 21वीं सदी में पहुंचकर हमारी देश की पहचान भूखमरी से पीड़ित लोगों वाले देशों के रूप में हो रही है, जबकि दूसरी ओर हम दुनिया के तमाम विकसित देशों के समानांतर तमाम अत्याधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधानों को अंजाम तक पहुंचाने और रक्षा उपकरणों के निर्माण और निर्यात समेत विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बन रहे हैं। आज हमारी विदेश नीति, कूटनीति, रक्षा प्रणाली और हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों, साहित्यों, सांस्कृतिक एवं कलात्मक अवदानों को दुनिया भर में स्वीकृति मिल रही है। हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और हमारा लक्ष्य शीघ्र ही कुछ वर्षों के भीतर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का है। मार्च के अंत में जारी संयुक्त राष्ट्र की अधीनस्थ इकाई संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, दोस्तों यूएनईपी, यूनेप भी इसको बोला जाता है, कि खाद्य बर्बादी सूचकांक 2024 की रिपोर्ट में कहा गया है कि रोजाना दुनिया में जितने लोग भूखे सो जाते हैं उससे कहीं ज्यादा अनाज बर्बाद हो जाता है, जिससे सबसे बड़ी भूमिका होटल और रेस्तरां वाले निभाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर कुल अनाज उत्पादन या 19% यानी लगभग 1.05 अरब टन अनाज बर्बाद हो गया था। रिपोर्ट के अनुसार खेत से थाली तक पहुंचने में 13% अनाज बर्बाद हो जाता है। मेरे दोस्त, बता दें कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की खाद्य बर्बादी सूचकांक रिपोर्ट 2030 तक खाद्य बर्बादी को आधा करने के लिए देशों की प्रगति का विश्लेषण करती है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर अनाज की बर्बादी को रोक लिया जाए तो दुनिया से भूखमरी समाप्त हो सकती है, क्योंकि अभी दुनिया में रोजाना 78 करोड़ लोग गंभीर भूख का सामना करते हैं, जबकि 1 अरब लोगों का खाना बर्बाद हो जाता है। शोधकर्ताओं के अनुसार प्रति व्यक्ति लगभग 79 किलोग्राम प्रति वर्ष भोजन बर्बाद हो जाता है, जो दुनिया भर में प्रतिदिन बर्बाद होने वाले कम से कम 1 अरब लोगों के भोजन की थाली के बराबर है। देखा जाए तो भोजन की बर्बादी का एक वैश्विक त्रासदी है जिसे रोका जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह समस्या न केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, बल्कि जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नुकसान के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल था और ये जो हंगर रिपोर्ट आई है यूएन की उस पर केंद्रित है, और जो भूख की स्थिति है पूरी दुनिया में, हम आज भले ही विकास और सारी चीजों की वाहवाही करते हैं या हम लोग आपस में चर्चा करते हैं, लेकिन स्थिति यह भी है कि भारत 111वें स्थान पर है 125 देशों में भूख सूचकांक में, वैश्विक भूख सूचकांक में। ये डेटा